हरे कृष्णा। तो हम लोग पहुँचे हैं खादिर वन में। खादिर वन बकासुर की उद्धार की जगह है। आप जानते हैं कि बकासुर और अघासुर, पूतना, ये तीनों भाई बहन हैं और इन तीनों का ही भगवान के हाथों से उद्धार हुआ। और बकासुर एक बहुत बड़े डक के रूप में आया, बहुत बड़ी बड़ी बीक्स वाला, भगवान को मारने के लिए। और बकासुर जब यहाँ पर आया, इस जगह पर भगवान खेल रहे थे और ये किशोरी कुंड है ये जगह। और इस किशोरी कुंड के यहीं पर बकासुर ने भगवान को मारने का प्रयास किया और बकासुर ने एकदम से भगवान को अपनी चोंच से निगल लिया। तो सारे संसार के देवता, गांव वाले सब परेशान हो गए। गांव वालों ने एकदम से बोला, खायो रे खायो रे खायो रे। तो इस जगह का नाम बाद में खायरो पड़ गया। और क्योंकि ये भगवान को खाने से रिलेटेड ही जगह थी, तो इस जगह का नाम भी खादिर वन इस प्रकार से पड़ा। उसके बाद में ऐसा बताया जाता है अलग अलग पुराणों में कि सारे देवी देवताओं ने घबरा गए और उन्होंने बकासुर के ऊपर अटैक कर दिया। सब ने, इंद्र ने अपना वज्र चलाया, शिव जी ने अपना त्रिशूल चलाया, ब्रह्मा जी ने अपना अस्त्र चलाया, अग्नि ने अग्नि वर्षा करी, वायु ने वायु अस्त्र चलाया। लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा तो वो प्रभावित हुआ, लेकिन बकासुर का अंत नहीं हुआ। और उसके इस पूरे सारे देवताओं से अटैक के बाद उसके दोनों पंख चले गए। ज़्यादा से ज़्यादा उसका इतना ही नुकसान हो पाया, लेकिन वो फिर भी मरा नहीं। भगवान की लीला थी, जब देवता हताश हो गए, कुछ नहीं कर पाए, चारों तरफ सन्नाटा, घबराहट हो गई, तब भगवान ने अपने बकासुर एक्चुअली भगवान को निगल ही नहीं पाया था, उसके कंठ में ही भगवान अटके थे। और भगवान ने जब अपने आप को वहाँ अंदर ही गर्म किया और अपना, तो वो कंठ से एकदम से बाहर उसको निकालना पड़ा और भगवान उसके मुंह से बाहर निकले। और भगवान ने बाहर निकल के उसकी जो चोंच के जो दोनों ऊपर और नीचे का पार्ट होता है उसको फाड़ के अलग कर दिया और इस प्रकार से बकासुर का अंत हुआ। तो ये कथा आती है। और उसके अलावा ये जो जगह आप पीछे देख रहे हैं इस साइड में, ये है लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटी। लोकनाथ गोस्वामी उन पहले गोस्वामियों में से हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज में भेजा था, ब्रज की खोज के लिए, तीर्थ स्थानों की खोज के लिए। तो यहाँ पर जब वो आए तो उनका बड़ा विरह था, वो चैतन्य महाप्रभु से नहीं छोड़ना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को। उस वक्त ये दोनों थे नवदीप में। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इनको प्रॉमिस किया कि आई विल कम टू वृंदावन, हम दोनों वहाँ पर तब मिलेंगे। और इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी वहाँ चले गए ब्रज में और कई लीला स्थलियों की ब्रज में खोज करी। परंतु बाद में जब चैतन्य महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी की तरफ, तो लोकनाथ गोस्वामी उनकी तरफ उनसे मिलने के लिए वहाँ गए। लेकिन तब तक चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में चले गए, पूरी यात्रा में भ्रमण करते करते। और लोकनाथ गोस्वामी उनके पीछे कई जगह गए, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ से पहले ही महाप्रभु निकल जाते। और जब महाप्रभु वृंदावन पहुँचे तब लोकनाथ स्वामी वृंदावन में नहीं थे। और फिर महाप्रभु फिर से जगन्नाथपुरी में आ गए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी एकदम निराश हो चुके थे, एक तरह से शरीर त्यागने का ऐसे इस भाव में आ गए थे। तब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें ढांढस बताया कि आई एम विद यू ओनली ऑलवेज, तो आप वहीं पर रहिए, वृंदावन में ही अपना स्थान बनाइए। और एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं भगवान ने उनको राधा विनोदी लाल के डीटीज वर्शिप करने के लिए दिए। राधा विनोदी लाल जो कि आजकल राधा गोकुलानंद मंदिर में है, और ऐसा कहते हैं कि ओरिजिनल जो विग्रह है वो अब जयपुर में है। तो प्रतिभू विग्रह जो है राधा गोकुलानंद में है। तो राधा विनोदी लाल का उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध था। और राधा विनोदी लाल जब उनके पास आए तो उनसे बोले कि मैं काफ़ी समय से ब्रज में था और मैं तुमसे सेवा लेना चाह रहा था। और ऐसी कथा एक बार आगे भी आती है कि काफ़ी उनका घनिष्ठ संबंध था, एक तरह से वार्तालाप ही होती थी विनोदी लाल जी से। तो एक बार लोकनाथ गोस्वामी अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि वो कुकिंग करना भूल गए, भगवान के लिए भोग बनाना भूल गए। तो और जो उनके असिस्टेंट थे वो उनको बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अचानक से कुछ मतलब उनके भजन में भंग ना हो जाए, कुछ अपराध ना हो जाए। तो उन्होंने उनको बोला ही नहीं कुछ। और अचानक से क्या हुआ कि असिस्टेंट उनके जो थे वो देखते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी आ रहे हैं, और अंदर आए और किचन में पूरा काम किया और प्रसाद बना के आ गए, भगवान के लिए भोग बना के आ गए और फिर चले गए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, असिस्टेंट क्या देखते हैं उनके कि फिर से लोकनाथ गोस्वामी आए किचन की तरफ और बोले कि वो भगवान का प्रसाद का समय तो नहीं निकल गया। उन्होंने कहा प्रसाद तो भोग तो आपने बना दिया, मैंने तो नहीं बनाया। तो सब उनको सारी बात समझ में आती है
कि कृष्ण ही लोकनाथ गोस्वामी बन के भगवान का भोग बना के चले गए। तो इस तरह की लीलाएं भगवान ने उनके साथ करी। और आप जानते हैं कि उनका कोई भी शिष्य नहीं था, वो शिष्य स्वीकार ही नहीं करते थे, लेकिन भगवान ने स्वप्न में आकर उनको बोला कि तुम नरोत्तम को अपना शिष्य स्वीकार करो। वो एक अलग कहानी है, लेकिन बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी हमारी परंपरा में। तो ये उनका भजन कुटीर है, हमने यहाँ पर प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और आप सब लोग भी ऑनलाइन इसके दर्शन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। सुनी बकासुर की कथा। अभी इसमें सीख क्या है वो समझने की आवश्यकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बकासुर हमें डुप्लिसिटी नेचर दिखाता है, क्योंकि बकासुर एक बगुला था, जो कि बगुला क्या करता है, बाहर से दिखने में एक बड़ा वाइट सा सुंदर सा पक्षी लगता है और एक टांग पे खड़ा हुआ ऐसा लगता है कि तपस्या कर रहा है, लेकिन मछली आते ही मछली पे लपक जाता है। तो डुप्लीशियस बिहेवियर इसको कहते हैं कि जब हम, तो हमारा कभी डुप्लीशियस बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि कृष्णा डज नॉट लाइक पीपल जो प्रिटेंडर हैं, धोखा देते हैं, ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। तो ये कहानी गोज बैक टू जब बकासुर पिछले जन्म में उत्कल नाम का एक व्यक्ति था, जिसने खूब तपस्या करके इंद्रासन को, इंद्र को वहां से निकाल दिया और 100 वर्षों तक इंद्र की गद्दी पर जमा रहा। और यही व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ गया कि एक झांझली ऋषि के आश्रम में गया और वहां जाके मछलियां खाने लगा, उसके तालाब से या पौंड से या जो भी था। और झांझली ऋषि को बड़ा बुरा लगा कि मेरा आश्रम है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। तो मना करने पर भी मांगा नहीं और खाता गया, क्योंकि वो बड़ा उसको स्वाद आ रहा था। और इस प्रकार से उसे श्राप मिला कि तू मछली खा रहा है बगुले की तरह, इंद्र के आसन में बैठा है, काम ऐसा करता है, तो तू बक ही बन जा, हाँ, यानी कि बगुला ही बन जा। तो इस प्रकार से वो बगला बना। और बहुत मिन्नत करने के बाद, बहुत प्रार्थना करने के बाद ऋषि को उस पर तरस आया। बोला अच्छा ठीक है, एक ही काम कर सकते हैं कि आपका उद्धार कृष्ण के हाथों में। तो इस प्रकार से ये कहानी बनती है और हमें सीख मिलती है कि अपने हृदय में जो है उसी को अपने मुख पे रखें और चरित्र पे रखें, कभी डुप्लीशियस व्यवहार ना करें। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज हमारी यात्रा बहुत ही शुभ उत्सव मना रही है। पूरा संसार आज एक विशेष उत्सव मना रहा है, वो है प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस, यानी कि डिसअपियरेंस डे। तो आज हम लोग केवल खादिर बन गए, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। उसके अलावा उसके बाद हम यहाँ पर आ गए वृंदावन में। ये वृंदावन की गौशाला में हम इस वक्त हैं और अभी हम आ रहे हैं इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर से, जहाँ पर प्रभुपाद का अभिषेक किया गया और कई सारे सन्यासी महाराज उन्होंने प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन करी, हमने सुनी। और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हजारों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि ये सबके लिए बड़ा उल्लास का समय है। ऐसा बोला जाता है कि वैष्णव का अपीयरेंस यानी कि आविर्भाव और डिसअपीयरेंस यानी कि तिरोभाव, दोनों बड़े एक उत्सव की तरह होते हैं। ऐसा भी हम फील करते हैं कि वैष्णव का तिरोभाव दो मिक्स फीलिंग लेके आता है, एक तो थोड़ा सा दुख और एक सुख। दुख इस बात का कि वो हमसे आज दूर चले गए, उनका संग हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरह से प्रभुपाद 1977 में हमसे दूर गए, तो उस बात का दुख हमें है। लेकिन सुख इस बात का कि प्रभुपाद इतनी तपस्या करके इतना बड़ा संगठन बनाकर भगवान के चरणों में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश उन्होंने किया। तो आइए आज हम उनकी कुछ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं और कुछ उनके उन्होंने हमारे लिए क्या किया। वैसे तो उसका बखान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए हम बोलते और सुनते हैं। तो जैसा हमने सुना अलग अलग वैष्णवों से, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्रभुपाद ने हमें क्या क्या दिया, अगर इसके बारे में बात करें तो हमारे ग्रंथ ही प्रभुपाद ने हमें दिए। न केवल हमें दिए
पूरे संसार को दिए। हमारी संस्कृति जो हम भूल चुके थे उसको हमें दिया। बहुत ही ज़रूरी था इन ग्रंथों का लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होना, क्योंकि लोगों ने इस ग्रंथ को केवल मोमबत्ती और अगरबत्ती दिया दिखाने का वस्तु बना लिया था। क्योंकि कोई कहता था मुझे संस्कृत नहीं आती है, कोई कहता था मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, तो प्रभुपाद ने इसको संसार की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। आज की डेट में 72+ लैंग्वेजेस में भगवद गीता की ट्रांसलेशन हो चुकी है और प्रभुपाद के सारे ग्रंथ ट्रांसलेट हो रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद और न जाने कितने ऐसे ग्रंथ जो प्रभुपाद के रचित थे, जैसे चैतन्य चरितामृत, वो पूरे संसार में अलग अलग लैंग्वेजेस में, यहाँ तक कि अरेबिक में, उर्दू में, तो ये उसमें इन लैंग्वेजेस में भी ये ग्रंथ आ चुके हैं। अब जब इस लैंग्वेजेस में ग्रंथ आते हैं तो गीता का ऑलरेडी इतना प्रचार है संसार में कि हर कोई जानना चाहता है कि इसमें लिखा गया है। मैंने भी यही जानना चाहा था। बस मेरे को भी ये लगता था कि संस्कृत में कैसे पढ़ूंगा, और एक दिन अचानक से जब मैंने देखा कि ये तो हिंदी में है, देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और इसी तरह से आपने, हमने और सब संसार के लोग अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं, उनके जीवन बदल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आपकी प्रीचिंग से क्या होगा, आप मेरी पुस्तक को बांटिए, इससे लोगों का हृदय बदलेगा। तो सबसे बड़ा उपहार है प्रभुपाद का पुस्तक वितरण। प्रभुपाद ने हमें ये बताया कि आखिर भगवान कौन है। हम लोग संसार में अपने आप को ही नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। प्रभुपाद ने हमें ये भी बताया कि हम कौन है, और ये बताया कि भगवान कौन है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न था मुझे, जिनसे मैं मिलता हूँ उन सभी को, कि भगवान वास्तव में कौन है। इतने सारे देवी देवता हैं, क्या वो भगवान है या कोई महान व्यक्ति को पूजना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बहुत क्लियर कट बताया कि भगवान कौन है। मैं केवल ये बताया भगवान कौन है, ये बताया कि उन भगवान के साथ हमें क्या संबंध निभाना है और कैसे निभाना है। तो प्रभुपाद ने हमें बताया कि भगवान कृष्ण है, उनके साथ हमें उनके हमें भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त करना है। हम उनके इटर्नल दास हैं, ये हमारी पहचान है। तो ये हमारी पहचान, भगवान की पहचान, और भगवान से हमारा संबंध क्या है और कैसे निभाना है, ये प्रभुपाद ने हमें दिया। प्रभुपाद ने हमें इसको देने के लिए सुंदर विग्रह दिए। आज के संसार में इस्कॉन के विग्रह हर जगह फेमस हैं। इतने प्रेम से विग्रहों की पूजा और सजावट, उनका भोग लगाना लगता नहीं कहीं और किया जाता है। तो प्रभुपाद ने हमें ये सब दिया, जिसके कारण हम लोग अपने घर घर में अब ये सब चीज़ें कर सकते हैं और भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया कि भगवान को कैसे पसंद किया जाए। हमें ये जानना जरूरी है कि भगवान किसको पसंद करते हैं। वही श्लोक जो भगवद गीता में लिखे हैं, जो आज से पहले न जाने कितनी बार कितने लोगों ने पढ़े, लेकिन उनके मर्म को टच भी नहीं कर पाए। वही भगवद गीता के श्लोक जब प्रभुपाद ने हमारे सामने रखे तो हमारी आंखें खुली रह गई। जब प्रभुपाद ने बताया कि जो व्यक्ति मेरा प्रचार करता है वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रिय है, और प्रभुपाद ने इस प्रकार हमें बताया कि कैसे प्रचार ही सार है। हाँ, और पूरे संसार में प्रभुपाद के हर जो उनके इस संप्रदाय में जुड़े हैं उनको एक विशेष प्रेरणा देते हैं प्रभुपाद प्रचार करने की अपने कैरेक्टर से। तो आज इसलिए हम सबको प्रभुपाद के इस कार्य को आगे बढ़ाना है, प्रचार कार्य को। तो प्रभुपाद ने हमें बताया प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है और पुस्तकें आधार है। हमारा प्रचार पुस्तकों के आधार पर होना चाहिए। ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कैसे हम जब भी किसी को बोलें तो केवल शास्त्रों का रेफरेंस देके बोले। आप देखेंगे प्रभुपाद के लेक्चर्स में हमेशा भगवद गीता, भागवतम, ये वहीं से कोट करके वो बताया करते थे। तो इस प्रकार से प्रचार ही सार है, ये उपदेश उन्होंने हमें दिया। प्रभुपाद ने हमारी संस्कृति को, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्कृति है, जो मैं इसको भारतीय संस्कृति तो नहीं कहूँगा, सनातन धर्म का ये जो संस्कृति है, जो परंपरा है, इसको पूरे देश में, पूरे संसार में फैला दिया। हम देखते हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं ये इतनी लंबी लाइनें हैं यहाँ पर प्रसादम की, और इसमें कितने सारे विदेशी हैं जो कि हमारी जैसी पोशाक पहने हैं और भगवान के नाम जप रहे हैं। तो पूरी संस्कृति को पूरे संसार में फैला दिया। हाँ, और इतनी इस उम्र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब इस उम्र में आदमी रिटायरमेंट की सोच के आराम करने की सोचता है, इस उम्र में उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन करने का स्टार्ट किया। और ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें इसके लिए विदेश में जाना था जहाँ वो कभी गए नहीं थे। वहाँ की जलवायु उनको बिल्कुल सूट नहीं करती थी, क्योंकि वो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहाँ कोई उनका रेफरेंस नहीं था जहाँ पर रहने की जगह मिल जाए, खाने को मिल जाए। आप जानते हैं इवन इंडिया में भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, वैष्णव कभी ट्रैवल करता है तो उसको कितना सोचना पड़ता है, कहाँ से खाएगा, कैसे खाएगा, लहसुन प्याज का क्या होगा, कौन सी किचन होगी। अब विदेश में सोचिए जहाँ कोई रेफरेंस नहीं है, वहाँ वो गए इतना बड़ा रिस्क लेकर, बिना किसी पैसे के, बिना किसी जान पहचान के। तो ये केवल भगवान का टोटल शरणागति भक्त ही, शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकता है। इसलिए वास्तव में वो एक
सेनापति भक्त हैं, जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, तो वो स्वयं श्रील प्रभुपाद थे जिन्होंने इतनी बड़ी सेना इकट्ठा करी। बाद में हमें सबसे महत्वपूर्ण हरिनाम दिया। हाँ, और इस हरिनाम के और प्रभुपाद ने जब ये हरिनाम हमें दिया तो बिना किसी क्वालिफिकेशन के दिया। जैसे हमें याद है कि हम सुनते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब महाराज जब दीक्षा देते थे तो 64 माला करने पर ही दीक्षा होती थी। प्रभुपाद जानते थे कि हमारी क्या स्थिति है, हमारी स्थिति मलेच्छों जैसी है। कहने को हम किसी भी जाति संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति जो है, रहन सहन जो भी हम करते हैं वो मलेच्छों से ज़्यादा बेहतर नहीं है। नहाने धोने का ले लीजिए, खान पान का ले लीजिए, लेकिन हमको हमारे लेवल पे हमें शुद्ध करने के लिए प्रभुपाद ने हमें 16 माला करने के लिए दिया। और इसकी एक तरह से उन्होंने परमिशन स्वयं कृष्ण से ली, हमारे लिए हमें डिस्काउंट दिलाया। तो प्रभुपाद ने हमें हरिनाम दिया और प्रभुपाद ने हमें हमारे उत्सव दिए, कैसे उन उत्सव को मनाना चाहिए, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो जन्माष्टमी है या रथ यात्रा है, उसमें कैसे हमें हरिनाम करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, उसमें कैसे हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए, कैसे भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। तो ये सब कुछ हमें प्रभुपाद ने दिया, क्योंकि हमारे उत्सव सारे रंग खो चुके थे, वो उत्सव प्रभुपाद ने हमें दिए। प्रभुपाद ने न केवल उन लोगों को प्रीच किया जो कि मैच्योर हैं, बल्कि प्रभुपाद ने हमारे शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये सोचा, क्योंकि आगे जाके इन्हीं बच्चों को कल का लीडर बनना है। प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे भगवत गीता का ज्ञान छोटी उम्र से देना चाहिए, क्योंकि संसार कहता था कि ये तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है। प्रभुपाद ने गुरुकुल खोला और ऐसे कई जगह पर कई ऐसे शिक्षा के लिए प्रबंध किए जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। आज भी आप देख सकते हैं उन पिक्चर्स को, उन वीडियो में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे धोती पहन के प्रभुपाद के आगे प्रणाम कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। तो इस प्रकार से बचपन से ही कैसे ये शिक्षा दी जाए, शिक्षा प्रणाली कैसे होनी चाहिए, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए कि उनका मटेरियल लाइफ भी चल पाए और स्पिरिचुअल लाइफ भी चल पाए, ये प्रभुपाद ने हमें दिया, जो कि इस्कॉन के भक्त पूरी दुनिया में आज की डेट में इसको अप्लाई कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रभुपाद ने एक हमें ऐसी चीज़ दी जिससे सब बड़े प्रेम करते हैं, वो है कृष्ण प्रसाद। प्रभुपाद ने न केवल हमें ये बताया कि कैसे कृष्ण प्रसाद महत्वपूर्ण है, इसको ना खाने वाला कैसे पाप करता है, गीता का रेफरेंस देके, बल्कि प्रभुपाद ने हमें ये दिखाया इस प्रसाद को बनाया कैसे जाए, कितने प्रेम से बनाया जाए, कितने प्रेम से इसको परोसा जाए। प्रभुपाद कहते थे कि मंदिर के आसपास कई किलोमीटर तक कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, और आज इस्कॉन के भक्त सारे संसार में इस प्रकार से प्रसाद बांट रहे हैं और अलग अलग उत्सव मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रसाद का अरेंजमेंट किया जा रहा है और कई सारे लोग केवल प्रसाद के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं। प्रभुपाद ने हमें वंडरफुल मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, जिसमें प्रभुपाद ने बताया कि जब तक हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते रहेंगे तब तक माया हमें टच नहीं कर सकती। कैसे सवेरे 4:30 बज के उठ के आरती करना, भगवान गुरु आरती करना, नरसिंह आरती करना, ये सारी आरती करना, अपने जप करना, और उसके बाद हम माया से लड़ने के लिए फ्री। तो ये जो एक वंडरफुल चक्र, सुरक्षा चक्र दिया प्रभुपाद ने, आज भी अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाएं तो हम देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त है। हम देख सकते हैं इस्कॉन के हर सेंटर में थ्रू आउट द वर्ल्ड आज भी इसको फॉलो किया जाता है। हर जगह पे आप देखेंगे सेम तरीके से मंगला आरती करी जाती है। प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, जो कि संसार भूल गया था। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। प्रभुपाद ने हमें दिखाया कि कैसे गुरु के माध्यम से ही कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, और गुरु के प्रति शरणागति, उनके आदेशों का पालन ही जीवन का सार है। वास्तव में कृष्ण पूजा का मतलब ही यही है, प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन। प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कैसे वर्णाश्रम का मतलब क्या है। संसार में सब लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और वानप्रस्थ, सन्यासी इत्यादि, लेकिन इसका मर्म क्या है, इससे करना क्या है। अक्सर ब्राह्मण लोग घृणा करते हैं क्षत्रियों से, क्षत्रिय घृणा करते हैं किसी और से। तो कैसे ये चारों वर्ण वास्तव में इट्स लाइक अ बॉडी पार्ट। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे सर है शरीर के अंदर, वो ब्राह्मण का काम करता है, पूरी बॉडी को डायरेक्ट करता है। पेट जो है एक तरह से वैश्य की तरह सब कुछ इकट्ठा करता है और सारी शरीर में एनर्जी ट्रांसफर करता है, यानी कि वैश्य को दान देना चाहिए। और क्षत्रिय बाजुओं की तरह कैसे पूरे शरीर की रक्षा करता है, काम करता है। और जो हमारा गुदा है, हमारा मूत्र स्थान है, उससे हम वेस्ट को त्यागते हैं। तो कोई लेकिन इसमें ये नहीं कह सकता कि जो हमारा मल त्यागने की जगह है वो बेकार जगह है, उससे घृणा करनी चाहिए। क्योंकि अगर मल त्यागने की जगह बंद हो जाए थोड़े घंटों के लिए भी, तो आदमी के प्राण निकलने लगते हैं।
तो प्रभुपाद ने सिखाया कैसे इन चारों को, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्यों को, एक ही पर्पज होना चाहिए, वो है कृष्ण की प्रसन्नता। उसी प्रकार से चारों आश्रमों में भी यानी कि गृहस्थ आश्रम का भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता है। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी को कृष्ण को प्रसन्न करना है। हाँ, तो प्रभुपाद ने सिखाया कि इन चारों वर्णों में और आश्रमों में हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, इसलिए इस एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारे वर्ण आश्रम के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो आज उनके तिरोभाव दिवस के अवसर पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम कभी भी आपस में असहयोग नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो पता चलेगा कि मेरे जाने के बाद आप कितना आपस में कोऑपरेट करते हैं। हाँ, तो हमारे कई बार विचारों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा उद्देश्य एक ही है। इसलिए आपसी मतभेदों को हम भुलाएं और सहयोग से काम करें और प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाएं, यही उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी। हाँ, चारों नियमों का कठोरता से पालन करें, अपने जपा पर ध्यान लगाएं। हाँ, प्रभुपाद की पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। प्रभुपाद की पुस्तकों को ना पढ़ने वाला प्रभुपाद का अनुयायी कैसे हो सकता है? हरे कृष्ण। I'll never die.